हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 सर्कल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि सर्कल्स में आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है। ये ज्योमेट्री यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर्कल के बारे में कुछ चीज़ें जो कि आपको क्लास 10th में पढ़ना है। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है और एक लाइन है। ठीक है, आपके पास एक सर्कल है और एक लाइन है। तो सर्कल और लाइन उसका 3 कॉम्बिनेशन बन सकता है। कैसे? ये सर्कल और ये लाइन क्या हो सकते हैं? दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये जो लाइन है ये सर्कल को 2 पॉइंट पे क्या करे, इसको इंटरसेक्ट करे। क्या करे? जो लाइन होगा वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। जब कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। जब इंटरसेक्ट नहीं करता है तो उसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो सीकेंट बोलते हैं। और जब ये लाइन सर्कल को केवल टच करता हुआ जाए, मतलब केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है, मतलब टच करते हुए जाए, तब उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो इस चैप्टर में आपको मेनली टेंजेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं हम लोग। टेंजेंट का डेफिनेशन देख लीजिए। देर इज़ ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। याद रखिएगा कि अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल पे मैं अगर मैंने एक पॉइंट लिया है तो उस पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट होकर के जा सकता है। आपको याद रखना है कि एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। और टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को टच करते हुए जा रहा है। एक पॉइंट पे अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो वही क्या कहलाएगा? हमारे सर्कल का टेंजेंट कहलाएगा। याद रखिएगा, क्या कहलाएगा? टेंजेंट। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरम्स हैं, उस थ्योरम्स के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। पहला थ्योरम है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। देखिए, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास सर्कल है, ये है आपका एक पॉइंट जहाँ से टेंजेंट होकर के जा रहा है। तो ये सर्कल है तो इसका कुछ रेडियस भी होगा। अगर इस रेडियस को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाएंगे तो ये क्या बनाएगा? यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही बनाया है। ये सर्कल है आपका, ये सर्कल से एक टेंजेंट होकर के जा रहा है। अगर इस टेंजेंट का ये जो पॉइंट टच हो रहा है इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम सेंटर से मिलाएंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। याद रखिएगा, क्या बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ पे परपेंडिकुलर का मतलब क्या बताया गया है? 90 डिग्री। ठीक है, पहला थ्योरम ये है। चलिए तो फर्स्ट थ्योरम पे हमारा ये एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व होगा। सभी कोई बुक निकाल करके देख लेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया नहीं है, डायरेक्टली थर्ड से सॉल्व किया है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको ओरली बता दे रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बुक में देख लीजिएगा। पहला है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। आपको ये बताना है कि सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं। कितने टेंजेंट हो सकते हैं? अगर एक तरह से देखा जाए कि अगर आपके पास ये सर्कल है, ये आपके पास एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सर्कल पे अगर हम लोग इनफाइनाइट पॉइंट अगर मिलाते हैं, अगर इनफाइनाइट पॉइंट अलग अलग जगह पे ले लेते हैं तो क्या हो सकता है? तो आप जितना चाहें उतना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिए। एक पॉइंट से अगर उड़ जाएगा तो क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। अगर ये पूछता है कि एक पॉइंट पे एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं तो ओनली 1 होगा। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि एक सर्कल पे हम लोग कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया तो एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ, यहाँ पे पॉइंट लिया तो एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ, यहाँ पे पॉइंट लिया तभी एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ। मतलब जितना हम पॉइंट लेंगे उतने हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा। चलिए अब सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फिल इन द ब्लैंक से, बहुत ईजी है। पहला, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ब्लैंक पॉइंट्स। बताइए टेंजेंट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, सेकंड आते हैं, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट। मैं बताया था कि अगर कोई भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे काटेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। क्या? सीकेंट बोलते हैं। थर्ड है, अ सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। आपको बताना है कि एक सर्कल में पैरेलली कितने टेंजेंट पॉसिबल है एक बार में। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो इसके पैरेलल क्या होगा? सीधा ही होगा। तो एक बार में 2 ही पैरेलल ड्रॉ हो सकते हैं। इसका आंसर होगा 2। लास्ट है फोर्थ, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड।
देखिए क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये लास्ट वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे लोकेट करके मैं बता दे रहा हूँ, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, तो जिस पॉइंट पे ये टच करेगा यही पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। मतलब किस पॉइंट पे ये कॉन्टैक्ट हो रहा है, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत इजी था, जिसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने से पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाने के बाद ही आप समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। देखिए एक सर्कल ले लीजिए, एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, पॉइंट पी, पी क्यू। वो पॉइंट पी को सर्कल पे लेने के लिए बोला है, इसलिए मैंने पॉइंट पी को यहाँ पे लिया है। पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अगर इस सेंटर से अगर हम लोग मिलाएंगे यहाँ पे तो ये 5 मिलेगा। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12, मतलब ओ को क्यू से मिलाइए और ये कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो आपको फाइंड क्या करना है, पी के फाइंड करना है। तो पहला थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से अगर हम लोग मिलाते हैं तो ये क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ये 90 डिग्री बन गया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और सॉल्व करिए। ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और नीचे वाला ये क्या हो जाएगा, बेस। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, लगाने के बाद आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो जो जो वैल्यू पता है उसको पुट करिए और पी के का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 12 है, तो 12 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। सॉल्व करिए, 144, ये 25 हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा, 119। तो अब पी क्यू में से जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आएगा रूट लग जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 119 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस। सबसे पहले क्या करिए, ये डायग्राम को थोड़ा देर के लिए छोड़िए, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। ड्रॉ अ सर्कल, सबसे पहले क्या ड्रॉ किए, एक सर्कल ड्रॉ किए, एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। मतलब एक लाइन ऐसे आपके पास, ये गिवन लाइन है, ये कौन सा लाइन है, ये गिवन लाइन है। अब आपको 2 लाइंस ड्रॉ करना है जो कि पैरेलल होने चाहिए। एक होना चाहिए टेंजेंट और दूसरा होना चाहिए सीकेंट। तो चलिए इसके पैरेलली सीधा मैंने ड्रॉ किया, तो ये वाला पार्ट क्या हुआ, मेरा टेंजेंट हुआ। और एक और मेरे को ड्रॉ करना है, इसी के पैरेलल होना चाहिए, जो कि सीकेंट होना चाहिए। तो सीकेंट में बताया था कि 2 पॉइंट पे काटता है, तो ये आपका हो जाएगा सीकेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया और एक लाइन ले लिया। इसको मान लीजिए ये आपका गिवन लाइन है। अब इस लाइन के पैरेलल 2 लाइंस आपको ड्रॉ करना है, जिसमें से फर्स्ट वाला टेंजेंट होना चाहिए और सेकंड वाला सीकेंट होना चाहिए। तो टेंजेंट केवल एक पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा और सीकेंट 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक था। ठीक है ना, ज़्यादा टफ था नहीं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2, और 10.2 को पढ़ने से पहले वहाँ पे भी कुछ थ्योरम दिए हैं, उस थ्योरम को हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आज का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर भी था और एक्सरसाइज 10.1। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है, 10.2 तक ही है। 10.2 में ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है हमारे, उतने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 से 3 वीडियो और आएंगे इस चैप्टर में, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा और सभी लोग सारा चीज़ नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।